भारत की 10 सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस, जिसकी वजह से उनके मालिक बन गए करोड़पति। नंबर 10, गोदावरी भैंस। ये ब्रीड मेनली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों में देखने को मिलती है। इस भैंस की खासियत ये है कि ये लोकल क्लाइमेट में बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेती है। अगर इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो ये एक ब्यांत में आराम से 1500 से 1800 लीटर तक दूध दे सकती है। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत लगभग 40,000 से 60,000 तक हो सकती है, जो कि इसकी प्योरिटी और मिल्क देने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो कम इन्वेस्टमेंट में डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं। नंबर 9, दौड़ा भैंस। अब बात करते हैं दौड़ा भैंस की, जो कि जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भैंस ठंडे मौसम को आसानी से झेल सकती है और वहां के मुश्किल टेरेन में भी सर्वाइव कर लेती है। दूध के मामले में भी ये पीछे नहीं है। एक लैक्टेशन पीरियड में ये लगभग 1600 से 1900 लीटर तक दूध दे सकती है। इसकी कीमत लगभग 45,000 से 65,000 के आसपास हो सकती है। ये उन फार्मर्स के लिए बेस्ट है जो हिली एरियाज में डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। नंबर 8, नागपुरी भैंस। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये ब्रीड महाराष्ट्र के नागपुर रीजन से बिलोंग करती है। नागपुरी भैंस अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हार्डी नेचर के लिए जानी जाती है। ये एक ब्यांत में लगभग 700 से 2000 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है। मार्केट में इसकी कीमत लगभग 50,000 से 70,000 तक हो सकती है। ये उन फार्मर्स के लिए एक भरोसेमंद ब्रीड है जो कम मेंटेनेंस वाली भैंस ढूंढ रहे हैं। नंबर 7, पंढरपुरी भैंस। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की ही एक और इंपॉर्टेंट ब्रीड पंढरपुरी भैंस की। ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के एरियाज में बहुत पॉपुलर। इस भैंस की खास बात यह है कि ये लंबे समय तक दूध देती है और इसका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन लगभग 1800 से 2100 लीटर पर लैक्टेशन होता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको लगभग 55,000 से 75,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ये उन डेयरी फार्मर्स के लिए अच्छी है जो सस्टेनेबल मिल्क प्रोडक्शन चाहते हैं। नंबर 6, सूरत भैंस। अब हम पहुंचते हैं गुजरात की सूरत भैंस पर, जो कि सूरत और वडोदरा के रीजन में मैनली पाई जाती है। ये ब्रीड अपनी कंसिस्टेंट मिल्क यील्ड के लिए जानी जाती है। इसका मतलब है कि ये पूरे लैक्टेशन पीरियड में एक जैसा दूध देती है, जो कि लगभग 1900 से 2200 लीटर तक होता है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 60,000 से 88,000 रुपए तक हो सकती है। ये उन डेयरी फार्मर्स के लिए एक स्टेबल इनकम सोर्स प्रोवाइड कर सकती है। नंबर 5, मेहसाणा भैंस। मेहसाणा भैंस भी गुजरात की ही एक और टॉप ब्रीड है जो मेहसाणा और साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट्स में फेमस है। ये हाई मिल्क प्रोड्यूसर मानी जाती है और एक लैक्टेशन में लगभग 2000 से 2500 लीटर तक दूध दे सकती है। इसकी डिमांड मार्केट में काफी रहती है और इसकी कीमत लगभग 65,000 से 90,000 तक हो सकती है। ये उन फार्मर्स के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो ज्यादा दूध उत्पादन चाहते हैं। नंबर 4, भदावरी भैंस। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भदावरी भैंस की, जो आगरा और इटावा के इलाकों में मिलती है। इस ब्रीड की सबसे बड़ी खासियत है इसके दूध में पाया जाने वाला हाई फैट कंटेंट। हालांकि इसका मिल्क प्रोडक्शन बाकी कुछ ब्रीड से थोड़ा कम हो सकता है, लगभग 1800 से 2200 लीटर प्रति बयान, लेकिन इसके दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसकी कीमत लगभग 70,000 से 95,000 तक हो सकती है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो क्वालिटी मिल्क पर फोकस करते हैं। नंबर 3, नीली रवि भैंस। नीली रवि भैंस पंजाब और हरियाणा के रीजन्स में पाई जाती है और ये अपनी ब्यूटीफुल अपीयरेंस के लिए भी जानी जाती है। इसके साथ ही ये दूध भी बहुत अच्छा देती है। इसका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन लगभग 2200 से 2800 लीटर पर लैक्टेशन होता है। मार्केट में इसकी कीमत लगभग 80,000 से 1,10,000 तक हो सकती है। ये उन फार्मर्स के लिए एक बढ़िया चॉइस है जो अच्छी दिखने वाली और ज्यादा दूध देने वाली भैंस चाहते हैं। नंबर 2, जाफराबाद भैंस। अब हम पहुंचते हैं लिस्ट में नंबर 2 पर, जाफराबादी भैंस, जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट रीजन से है। ये एक हेवी और पावरफुल ब्रीड मानी जाती है। इसका मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है। ये लगभग 25 से 3000 लीटर तक दूध एक ब्यांत में दे सकती है। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लगभग 90,000 से 1,30,000 तक। ये उन डेयरी फार्मर्स के लिए सूटेबल है जो बड़े स्केल पर मिल्क प्रोडक्शन करना चाहते हैं। नंबर 1, मुर्रा भैंस, और ये है इंडिया की नंबर 1 सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस मुर्रा। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है और ये हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मुर्रा भैंस का एवरेज मिल्क प्रोडक्शन 3000 लीटर से भी ज्यादा होता है और कई केसेस में तो ये 4000 लीटर तक भी पहुंच जाता है। इसकी डिमांड पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा है और इसकी कीमत लगभग 1 लाख से 2 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है, जो कि इसकी मिल्क यील्ड और ब्रीडिंग क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर आप डेयरी फार्मिंग में बेस्ट चाहते हैं तो मुर्रा भैंस एक टॉप। घाटी, चंबल घाटी का नाम तो हम सभी ने फिल्मों, खबरों आदि में कितनी ही बार सुना है। भारत के कुख्यात से कुख्यात डाकू को शरण इसी घाटी ने दी है। चंबल घाटी के समीप ही चंबल नदी भी बहती है, जो कई जलीय जीव जैसे मगरमच्छ आदि का बसेरा भी है। यहां मगरमच्छ छिपकर बैठते हैं और इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। इस घाटी में अनेक जटिल गुफाओं का जाल भी बिछा हुआ है, जिस वजह से लोग समय बेसमय यहां जाने से बहुत कतराते हैं। नंबर 2, स्तोक कांगड़ी मार्ग। लद्दाख में स्थित स्तोक कांगड़ी मार्ग भारत के सबसे नामचीन कठिन मार्गों में से एक है। 6100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मार्ग में आपको हर तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहां खड़ी चढ़ाई, ऑक्सीजन की कमी, सूखी जगह, खतरनाक ग्लेशियर और तेज बहाव वाली नदियां हैं। इस वजह से
अनुभवी लोग ही यहाँ की यात्रा करते हैं। नंबर 3, सिजु। मेघालय में स्थित सिजु देखने में तो बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती ही कई बार लोगों को डरा देती है, क्योंकि यहाँ 2 ऊंची चोटियों के बीच एक झूलता हुआ पुल है जो कि रस्सी एवं लकड़ी से बना है। ऐसे में यदि आप इस जगह को घूमना चाहते हैं तो तय बात है कि आपको इस खतरनाक पुल को पार करना होगा, जिसके लिए आपको बहुत अधिक साहस की आवश्यकता होगी। साथ ही यहां पर रहस्यमयी गुफाएं भी हैं। नंबर 4, थार रेगिस्तान। भारत में स्थित थार रेगिस्तान को खतरनाक पर्यटन स्थल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, बस रेतीली हवाएं महसूस होती हैं। चूंकि यह एक सूखी और बेहद गर्म जगह है, इस वजह से यहां स्केल्ड वाइपर, लार्ज रेड स्नेक, ब्लैक कोबरा, सैंड बोआ आदि जैसे खतरनाक सांप आसानी से पाए जाते हैं। इस शानदार रेगिस्तान में सांपों के साथ ही खतरनाक प्रजाति के कीड़े मकोड़े भी दिखाई देते हैं। थार मरुस्थल को भारत का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह राजस्थान और गुजरात की सीमा को पार करते हुए पाकिस्तान तक फैला हुआ है। थार मरुस्थल का लगभग 90% हिस्सा राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान को मरुस्थल प्रदेश भी कहा जाता है। यहां गर्मियों में तापमान इतना बढ़ जाता है कि रेत गर्म होकर उबलने लगती है। इसके अलावा ठंड में यहां का तापमान काफी नीचे गिर जाता है। थार मरुस्थल में ज्यादा गर्मी होने के कारण वहां आबादी कम है और यहां मीलों की दूरी पर गांव हैं। यहां की खास बात यह है कि यहां रहने वाले लोग अधिकतर पशुपालन का काम करते हैं। प्राचीन समय में थार रेगिस्तान भी एक उपजाऊ भूमि थी, लेकिन समय के साथ और पानी की कमी होने की वजह से यह भूमि थार मरुस्थल में बदल गई थी। एक शोध के मुताबिक अगर पूरे थार रेगिस्तान को सोलर पैनलों की चादर से ढक दिया जाए तो पूरे भारत की बिजली। ये हैं धरती पर मौजूद कुछ अमर जीव जिन्हें यमराज भी नहीं छू सकते। कोई 100 साल तक जिंदा रहता है तो कोई 1000 साल तक। और नंबर 4 वाला जीव तो ऐसा है जो कभी मरता ही नहीं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 6 अमर जीवों के बारे में। नंबर 6, लॉबस्टर। लॉबस्टर समुद्र में रहने वाला एक ऐसा जीव है जिसकी खासियत ही इसे सबसे अलग बनाती है। दूसरे जीवों की तरह यह उम्र बढ़ने पर कमजोर नहीं होता, बल्कि उल्टा जितना बड़ा और पुराना होता जाता है उतना ही ताकतवर भी बनता जाता है। इसकी शरीर की सेल्स खुद की मरम्मत करती रहती है, जिससे यह कभी बूढ़ा नहीं होता। नंबर 5, अलास्का वुड फ्रॉग। अलास्का की ठंडी जमीन पर रहने वाला यह मेंढक किसी करिश्मे से कम नहीं है। सर्दियों में जब टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि पानी भी बर्फ बन जाता है, तब यह मेंढक भी पूरी तरह जम जाता है। इसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, सांसें थम जाती हैं और शरीर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि जैसे ही गर्मी लौटती है, इसका जमे हुए शरीर में फिर से हलचल होने लगती है। धीरे धीरे दिल की धड़कन वापस आती है, सांसें चलने लगती हैं और ये मेंढक कूदता फांदता नजर आता है। नंबर 4, जेलीफिश। समंदर की गहराइयों में छुपी इस जेलीफिश का नाम है ट्यूरिटॉप्सिस डोहर्नी। इसका कारनामा किसी जादू से कम नहीं। जब इसे चोट लगती है, बीमारी होती है या फिर ये बूढ़ी होने लगती है, तो ये एक ऐसा काम करती है जो दुनिया में कोई दूसरा जीव नहीं कर सकता। ये अपने पूरे शरीर को वापस बच्चे जैसे रूप में बदल लेती है, यानी खुद को पूरी तरह रिवर्स कर देती है। अगर इसे कोई खा न जाए तो ये बार बार जवान होकर कभी भी मरने की नौबत तक नहीं पहुंचती। नंबर 3, प्लैनेरिया। पानी में रहने वाला ये छोटा सा कीड़ा दिखने में भले ही मामूली हो, लेकिन इसकी ताकत गजब है। अगर इसे बीच से काट दो तो ये मरता नहीं, बल्कि दोनों हिस्से अपने आप पूरा नया शरीर बना लेते हैं। यानी एक प्लैनेरिया से 2, फिर 4, फिर 8 बन सकते हैं। ये सिर्फ शरीर नहीं बनाता, बल्कि इसकी पुरानी यादें भी नए शरीर में बची रहती हैं। नंबर 2, हाइड्रा। छोटा सा पानी में रहने वाला ये जीव दिखने में साधारण है, लेकिन इसकी ताकत है इसकी खुद को नया बनाने की कला। इसकी सेल्स कभी बूढ़ी ही नहीं होती, हर कुछ दिनों में ये नई सेल्स बना लेता है। नतीजा ये कि ये कभी बुढ़ापा देखता ही नहीं। अगर इसे कोई दूसरा जीव खा न ले तो ये हमेशा वैसा ही जवान और तंदुरुस्त बना रहता है। नंबर 1, टार्डिग्रेड। माइक्रोस्कोप से दिखने वाला ये छोटा सा जीव दुनिया का सबसे ताकतवर सर्वाइवर है। इसे आग, बर्फ, रेडिएशन
स्पेस का वैक्यूम कुछ भी नहीं मार सकता। ये बिना खाना पानी के सालों तक सो सकता है और जब सही माहौल मिलता है तो फिर से जिंदा हो जाता है। इसे धरती का असली अमर योद्धा कहा जा सकता है। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।